एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अपने घरों में पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है, घर की वायरिंग कैसे की जाती है, वो ये हर एक स्विच को चालू करने पर कैसे एक एक रेजिस्टेंस या एक एक लैम्प, फैन, ट्यूबलाइट कैसे चालू हो जाती है, ये कनेक्शन आज हम देखेंगे। तो आज के कनेक्शन के लिए मेरे पास क्या क्या सामान है, देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 3 बल्ब ले लिए, 3 होल्डर, 3 स्विच, एक एमसीबी और एक सप्लाई इंडिकेटर। ये जो उपकरण है इसके द्वारा हम पूरे घर की या जो अपना जो मटेरियल्स है इसके द्वारा इसकी पूरी वायरिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ले लिया सप्लाई वायर। ये है 3 कोर सप्लाई वायर। इसके अंदर फेज जो आप रेड कलर में देख रहे हो, ये एक न्यूट्रल जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, और ये एक अर्थिंग, अर्थात फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, ऐसे 3 वायर की 3 कोर की एक सप्लाई वायर है। इसके साथ साथ कुछ वायर के टुकड़े, टेस्टर है, स्ट्रिपर, स्क्रू ड्राइवर, नोज प्लायर और ये वायर टिप। अभी वायरिंग करने के लिए शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, ये अब यहाँ पर देख रहे हो, इसको बोलते हैं एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इस एमसीबी में इनपुट और आउटपुट ऐसे 2 पॉइंट होते हैं। ये एमसीबी का उद्देश्य होता है कि इस एमसीबी के ऊपर जब जरूरत से ज्यादा मात्रा में लोड या वोल्टेज आ जाता है, करंट आ जाता है, तो एमसीबी खुद ट्रिप हो जाता है। अभी आप देख रहे हो कि एमसीबी ट्रिप है। जब मैं इसको ऊपर की ओर ऐसे पुश करूँ तो ये ऑन हो जाएगा। ज्यादा लोड आने पर एमसीबी स्वयं अपने आप नीचे ट्रिप हो जाता है। जो अभी आपने आवाज देखा, उसको बोलते ट्रिप होना। मतलब ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो हर एक घर के बोर्ड में होना जरूरी। इसके बाद एमसीबी के बाद जो सप्लाई जाती है वो है इंडिकेटर, कि अपने घरों में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, वो किस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पर इंडिकेटर के अंदर एक छोटा सा बल्ब रहता है, नियॉन बल्ब। ये बल्ब जब जलने लगता है तो हमें पता चलता है कि अंदर अपने घरों के अंदर सप्लाई है। इंडिकेटर के बाद सप्लाई जाती है ये स्विच में। यहाँ पर आप जो स्विच देख रहे हो, इस स्विच में सप्लाई जाती है। स्विच का काम क्या होता है, स्विच का काम ये है कि स्विच को अगर चालू करो तो ये सप्लाई को ऑन करेगा, अगर स्विच को बंद करो तो सप्लाई को बंद करेगा। जैसे अपने घर में हम देखते हैं कि हॉल के अंदर एक छोटा सा बोर्ड है, उस बोर्ड में फैन का कनेक्शन है, ट्यूबलाइट का कनेक्शन है और एक अदर्स कनेक्शन है। तो अगर मुझे फैन को ऑन करना है तो मैं केवल फैन का बटन चालू करता हूँ, जिससे हमारा फैन चालू हो जाता है। अगर मुझे लाइट चालू करनी है तो मैं लाइट का बटन चालू करूंगा, जिससे ट्यूबलाइट चालू हो जाएगी। तो ये जादू कैसे होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ले लिया सप्लाई वायर। सप्लाई वायर का है जो अपने रेड कलर का वायर देखा, फेज। इस फेज वायर को हम एमसीबी के लाइन वाले पॉइंट में लगाएंगे। अभी इसमें लाइन लोड कैसे पहचानेंगे, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, एमसीबी को आप स्टैंडिंग पोजीशन में पकड़ो और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो है लाइन। अभी लाइन के पॉइंट्स में हमने यहाँ पर ऐसे स्क्रू को अटैच किया, वायर को अटैच किया। देखो, वायर को अटैच करने के लिए आपको या तो स्क्रू ड्राइवर या तो टेस्टर लेना है। कभी भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई हेवी स्क्रू है, हेवी नट या स्क्रू है, तो उसको कसने के लिए हमेशा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करें। और छोटे छोटे उपकरण या छोटे स्क्रू है तो उसको टेस्ट करने के लिए आप टेस्टर यूज कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ पर एक टेस्टर ले लिया और इस वायर को एकदम अच्छे से टाइट करना है। ध्यान रखना है कि ये जो स्क्रू रहते हैं, इन स्क्रू को कभी भी लूज ना रखे। अगर आपने यहाँ पर स्क्रू को लूज रखा तो ये वायर यहाँ पर शॉर्ट होती रहेगी और लास्ट में ये वायर या ये फ्यूज एमसीबी लास्ट में जल जाएगा, जो आपके सर्किट को बंद कर देगा। ये आपका नुकसान हो सकता है। इसके लिए ध्यान में रखना है कि ये जो एमसीबी रहते हैं इसके स्क्रू को अच्छे से आपको टाइट करना है। अभी एमसीबी का आउटपुट हर एक स्विच में हम लोग जोड़ेंगे। अभी यहाँ पर देखा कि एक फेज वायर ले लिए। फेज वायर को हमने यहाँ पर लिया, स्ट्रिपर की सहायता से इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद लाइन वाले पॉइंट में लगा। ये जो देखा नीचे वाला लाइन और ऊपर वाला जो अभी हम लोग जोड़ रहे हैं वो है लोड। जैसे शुरुआत में ही बताया मैंने कि कोई भी वायर को आपको लूज नहीं रखना है, इसको अच्छे से टाइट करना है। अभी इस एमसीबी का आउटपुट जाएगा इंडिकेटर में, इसको बोलते हैं सप्लाई इंडिकेटर। हमारे घरों में सप्लाई है या नहीं ये दिखाने का काम सप्लाई इंडिकेटर करेगा।
यह है सप्लाई इंडिकेटर। सप्लाई इंडिकेटर में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक फेज और न्यूट्रल। जब तक इस इंडिकेटर को फेज न्यूट्रल सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक ये लाइट नहीं जलेगी। तो कभी भी ध्यान में रखना है, इंडिकेटर को सप्लाई दे रहे हो तो फेज और न्यूट्रल दोनों सप्लाई देना है। एक तो ऊपर फेज दे दो या नीचे न्यूट्रल दे दो चलेगा, लेकिन फेज न्यूट्रल देना है, इसको सीरीज में नहीं जोड़ते। अभी मैंने यहाँ पर इसे एक सप्लाई दे दी, यहीं से एक सप्लाई हर एक स्विच के नीचे वाले हिस्से में जाएगा, हर एक स्विच में। अभी आपने स्विच देखा, यहाँ पर एक स्विच है, स्विच को मैंने सीधा पकड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में, फिलहाल स्विच अभी बंद है। स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट रहता है ये इनपुट पॉइंट होता है और ऊपर वाला पॉइंट आउटपुट होता है। नीचे वाला पॉइंट इनपुट है, ऊपर वाला पॉइंट आउटपुट है। हर एक स्विच में मैं ये फेज वायर को जोड़ दूंगा। अभी यहाँ से जो फेज वायर आएगी, नीचे वाले हिस्से में एक फेज वायर लिए, इस तरह से 3 फेज वायर के टुकड़े ले लें। अभी ये फेज कहाँ से आ रहा है, तो इंडिकेटर से। इंडिकेटर में जो हमने इनपुट वायर जोड़ा वही से पहले स्विच को मैंने सप्लाई दे दी। देखो अभी कनेक्शन कैसे है, देखो मेन सप्लाई की फेज आपके एमसीबी के लाइन में, वहां से निकली लोड की फेज आपके इंडिकेटर में, इंडिकेटर से फेज वायर गया आपके स्विच के पहले स्विच के इनपुट पॉइंट में। अभी यही से सप्लाई जाएगी दूसरे स्विच में। स्विच को हमेशा सीधा ही लगाए। हमेशा वायरिंग के लिए कॉपर वायर का इस्तेमाल करें, जो मार्केट में अच्छे अच्छे क्वालिटी के आपको केबल्स या वायर्स मिलती है। तो ध्यान रखना है कि अगर तुम लोग अच्छा मटेरियल यूज करेंगे तो आपके घरों में कभी शॉर्ट सर्किट या वायरिंग जलने की संभावना नहीं होगी। अभी ये फेज जाएगा तीसरे स्विच में। देखो मैंने अभी यहाँ पर 2 स्विच ऐसे कनेक्ट किए, आपस में पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिए। अभी यही से सप्लाई आएगी। देखो दोनों स्विच का नीचे वाला हिस्सा फेज आपको दिखाई दे रहा है। अभी यही से एक तीसरा फेज आएगा तीसरे स्विच में। स्विच को फर्स्ट ऑफ मैंने देखा कि ये ऐसे सीधे पोजीशन में, अभी इसका नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर हम लोग ऐसे फेज वायर को कनेक्ट करेंगे। तीनों भी स्विच अभी पैरेलल कनेक्शन में लग गए। अभी तीनों स्विच का आउटपुट वायर हमारे होल्डर में जाएगा। होल्डर में यहाँ पर आप देखेंगे 2 पॉइंट होते हैं, एक फेज के लिए होता है, एक न्यूट्रल के होता है। किसी बल्ब को या लैम्प को जब तक कोई भी उपकरण को जब तक फेज न्यूट्रल सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक उसके अंदर करंट नहीं जाएगा, मतलब वो लैम्प काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए ध्यान में रखना कि फेज न्यूट्रल सप्लाई इसको मिलना बहुत जरूरी है। अभी हर एक स्विच का आउटपुट वायर यहां से आपने देखा, मैंने स्विच ले लिया। स्विच को यहाँ पर देखो, अभी स्विच फिलहाल चालू है, ये बंद है, मतलब ऊपर का जो इसका पॉइंट है स्क्रू है ये आउटपुट का है। यहाँ से मैंने ये वायर को लगा दिया और टेस्टर द्वारा इसे अच्छे से कस दिया, यानी कि टाइट किया। अभी स्क्रू का आउटपुट, ये जो स्क्रू का आउटपुट है इसे हम होल्डर में लगाएंगे।
होल्डर में भी जो स्क्रू आप टाइट करेंगे, वायर लगाएंगे, उसको अच्छे से कसना है। दूसरे स्विच का आउटपुट दूसरे होल्डर में जाएगा। यहाँ से एक वायर लें और इस वायर को मैंने स्क्रू में अच्छे से टाइट किया। अब ये जो वायर है ये जाएगी दूसरे होल्डर में। इससे पहले वायर के इंसुलेशन को यहाँ से रिमूव करना है। वायर की इंसुलेशन को निकाला और ये इंसुलेशन लगा, मतलब वायर लगा दी होल्डर में। अभी रह गया तीसरा स्विच। यहाँ पे आप तीसरा स्विच देख रहे हो। तीसरे स्विच का सप्लाई जाएगा तीसरे होल्डर में। तीसरे स्विच का आउटपुट वायर, स्क्रू को थोड़ा लूज किया, वायर बराबर अंदर जा रहे देखा, फिर हमने यहाँ पर लास्ट में तीसरे स्विच का वायर भी अटैच किया। अभी तीसरे स्विच का वायर जाएगा तीसरे होल्डर में। जब तक स्क्रू अच्छे से ओपन नहीं होगा तब तक यहाँ पर वायर अंदर नहीं जा सकती। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वायर कसने से पहले वहाँ के स्क्रू लूज या ओपन है। वायरिंग करते समय हमेशा पैरों में चप्पल पहनना है, शूज पहनना है और दीवार से थोड़ा दूर रह के ही काम करना है। अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहा है, करंट वगैरह आ रही है, तो उस स्थिति में करंट आने के रीजंस या कारण क्या क्या है वो आपको चेक करते रहना। यहाँ पर अभी आपने देखा कि तीनों भी होल्डर को मैंने सप्लाई दे दी। देखो ये पहला होल्डर मतलब पहला लैंप, ये दूसरा लैंप और ये तीसरा लैंप। स्विच आप यहाँ पर देख रहे हो, नीचे वाला हिस्सा इनपुट, तो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला स्क्रू है वो है आउटपुट। अभी इस तरह से तीनों भी स्विच में मैंने सप्लाई वायर दे दी। देखो तीनों भी स्विच में आपको यहाँ पर ऐसे सप्लाई दिखेगी। अभी जो आपकी मेन सप्लाई की जो न्यूट्रल है, ये जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को हम हर एक स्विच में जोड़ेंगे, सॉरी हर एक होल्डर में जोड़ेंगे। इससे पहले ये न्यूट्रल वायर जो है ये जाएगी अपने इंडिकेटर में, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर को फेज और न्यूट्रल सप्लाई मिलना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे बोर्ड में या घरों में सप्लाई आ रही है। स्क्रू होगा तो स्क्रू अच्छे से टाइट करना है, लूज ना रखे। अभी यही सप्लाई जाएगी होल्डर में। यहाँ पर आपने होल्डर देखा, यही से दूसरी न्यूट्रल जाएगी दूसरे होल्डर में। ऐसे ये जो आप न्यूट्रल का वायर देखे, इसको हर एक होल्डर के साथ आपको जोड़ना है। और अभी ये दूसरी न्यूट्रल जाएगी दूसरे होल्डर। स्क्रू को ओपन किया, देखो इसके अंदर आपको गैप दिखना चाहिए। यहाँ से मैंने दूसरा वायर डाला
और इसी के अपोजिट साइड से न्यूट्रल का दूसरा वायर इसके अंदर फीड किया। हमने ये दूसरा होल्डर भी अटैच किया, ये फर्स्ट लैम्प, ये दूसरा, और अभी सर्किट का बचा हुआ लास्ट का तीसरा होल्डर भी हम लोग यहाँ पर अटैच करेंगे। स्क्रू को पहले लूज किया, और ये तीसरा न्यूट्रल का वायर। मतलब इस पूरे कनेक्शन में हमने ये देखा कि फेज वायर स्विच में जोड़ी जाती है, और जो न्यूट्रल वायर होती है ये डायरेक्ट आपके उपकरण, मतलब लैंप हो, आपका फैन हो या टीवी हो, उसका जो न्यूट्रल का जो कनेक्शन रहता है उसमें जोड़ेंगे। फर्स्ट लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3। अभी यहाँ से तीनों भी लैंप है, इन तीनों लैंप को अटैच करना, लगाना। इसमें आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि जिस लैंप का स्विच हम ऑन करेंगे सप्लाई केवल उसी में जाएगी। ये अर्थिंग डायरेक्टली आपका जो अर्थिंग का जो पॉइंट रहता है, हर एक फैन हो या कोई रेफ्रिजरेटर हो या अर्थिंग, पूरे बोर्ड का जो अर्थिंग का जो पॉइंट है, उस अर्थिंग वाले पॉइंट में इस अर्थिंग वायर को आपको अटैच करना है। चलो अभी इसका कनेक्शन कैसे ऑन होता है हम लोग देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई कहाँ से किधर तक जाती है। इसके लिए एक सप्लाई बोर्ड लिया, सप्लाई बोर्ड के प्लग में मैंने अपनी वायर लगा दी। जैसे मैं स्विच चालू करूं तो सबसे पहले सप्लाई जाएगी अपने एमसीबी के लाइन वाले पॉइंट में। देखो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं सप्लाई आ रही। अभी फिलहाल आउटपुट में सप्लाई नहीं है। अभी आउटपुट में सप्लाई तब तक नहीं रहेगी जब तक हम इसे ऑन नहीं करेंगे। जब इसको ऑन करेंगे तो सप्लाई आउटपुट में भी आएगी। देखो अभी यहाँ तक सप्लाई आई। अभी इसके बाद ये जो सप्लाई है, ये ब्राउन कलर की वायर, ये वायर आएगी, ये सप्लाई आएगी इसमें इंडिकेटर में। अभी आप यहाँ से अगर इंडिकेटर देखो तो इसमें आपको सप्लाई मिलेगी। मतलब हमारे बोर्ड में अभी सप्लाई आ चुकी है। अभी यही से सप्लाई जाएगी, ये जो इंडिकेटर का जो वायर है यही से सप्लाई जाएगी रेड कलर की हर एक स्विच के नीचे वाले पॉइंट में। देखो यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर सप्लाई है, टेस्टर जल रहा है, सप्लाई है। यही से सप्लाई जाएगी तीसरे स्विच में, यहाँ पर भी सप्लाई आ रहा है, और यही से सप्लाई जाएगी आपके तीसरे वाले स्विच में। देखो आ रहा है। अभी इसका कनेक्शन कैसे होगा? अगर मैंने इस स्विच को चालू किया, ये मेरा पहला स्विच है, पहला स्विच चालू किया तो पहला वाला लैंप जलेगा। अगर मुझे हॉल का दूसरा लाइट भी चालू करना है तो मैं दूसरा वाला स्विच ऑन करूंगा। जल गया। अभी अगर मान लो कि मुझे तीसरा कनेक्शन भी चालू करना है तो मैं तीसरा स्विच ऑन करूंगा। जिसकी आवश्यकता नहीं है अभी हम उस स्विच को या उस लैंप को कनेक्शन को बंद करेंगे। जैसे नॉर्मली हम घर में ऐसे ही करते हैं ना कि अगर मुझे फैन चालू नहीं करना है, अभी मुझे फैन, ये जो मान लो कि ये फैन है, ये फैन का कनेक्शन अगर मुझे बंद करना है तो मैं इसका जो स्विच है इसके स्विच को बंद कर दूंगा।
देखो इससे पावर सेविंग हो जाएगी। अगर आपको मतलब लाइट की आवश्यकता नहीं है तो आपकी लाइट उतनी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। मान लो कि मुझे सेकंड नंबर का जो लैंप है इसको बंद करना है, तो मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। मुझे घर से बाहर ही जाने का, अभी घर में कोई लाइट चालू ही नहीं रखने का है, तो मैं इसका लाइट मतलब जो अभी तीसरा लैंप जो चालू है इसको भी बंद कर दूंगा। इस तरह से पूरा कनेक्शन बंद हो गया। अगर इस पूरे सर्किट में कुछ भी ट्रिप हो जाए, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाता है, मान लो कि सभी उपकरण आपके चालू है, सभी रेजिस्टेंस आपके सभी कनेक्शन चालू है, अगर इसमें कहीं पे भी कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं पे आग लग जाना, ज्यादा लोड आना या दो वायर आपस में टच हो जाना, उस स्थिति में ये जो आपका एमसीबी है, ये एमसीबी यहाँ से ऐसे ट्रिप हो जाता है। अभी एमसीबी ट्रिप हुआ तो आपके पूरे घर की लाइट बंद हो गई। मतलब ये जो एमसीबी रहता है, ये इसका काम होता है कि सेफ्टी रखना, पूरे घर के वायर को या मशीन्स के वायर को सेफ रखने का काम एमसीबी करता है। इस तरह से आपके घर में वायरिंग की जाती है, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ओके, थैंक यू।